नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल कैरियर डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज आए हैं हम जिला बुलंदशहर में, जो कि एक गांव की बिटिया है जिसका सिलेक्शन हुआ है UPPSC के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट जॉब है। आइए मिलवाते हैं उनसे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आप अपना परिचय दें मेरे स्टूडेंट और यंगस्टर भाई को। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रेरणा है और मैं नया गांव श्याना, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। प्रेरणा, आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका अभी ज्वाइनिंग कब हुआ है? मेरी ज्वाइनिंग अभी 9 नवंबर को 2022 को हुई है जी। अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ में जी जी एज अ नर्सिंग ऑफिसर जी। अच्छा दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा का जो सिलेक्शन हुआ है UPPSC के द्वारा हुआ है, जो कि एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पे हुआ है। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि एक बिटिया का सिलेक्शन हुआ है, तो स्पेशली इनका जो स्ट्रगल समय है या एक्सपीरियंस है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, और स्पेशल बिटियाओं के लिए है ये। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने सन 2015 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 12th किया था। जी जी। उसके बाद मैंने GNM किया था। 2018 में मैंने GNM पास आउट किया था जी। देन मैंने 19 में पोस्ट BSc नर्सिंग होता है GNM के बाद जी। या तो हम 12th के बाद सीधा BSc नर्सिंग कर सकते हैं जी, या फिर अगर हम GNM करते हैं उसके बाद होता है पोस्ट BSc नर्सिंग जी। GNM के बारे में आप बताइए मुझे कुछ, GNM ताकि मेरे जो यंगस्टर हैं, साइंस वाले स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा सा जी। GNM एक 3 साल का कोर्स होता है। पहले 3.5 साल का होता था, फिर ये 2018 में जो बैच पास आउट हुआ था उनके लिए 3 साल का हो गया था जी। उसके बाद मैंने पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होता है, उसमें एडमिशन लिया जी। लेकिन मेरा 2019 में ही कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पद पर चयन हो गया था, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी का आपका सिलेक्शन हो गया था जी 2019 में जी। तो इस कारण मुझे वो स्किप करना पड़ा था जी, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जी। उसके बाद मैंने अभी 3 साल एज अ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जॉब की है जी। और उसमें अब मेरा UPPSC मतलब लोक सेवा आयोग में एज अ नर्सिंग ऑफिसर अब इसमें चयन हो गया। अच्छा, उस जॉब को करते करते आपका सिलेक्शन UPPSC के द्वारा इसमें सिलेक्शन हो गया जी। तो क्या आपने उसको रिजाइन किया पहले? जी। रिजाइन करने के बाद इसमें एक नए सिरे से ज्वाइनिंग की है? जी बिल्कुल जी। उसमें रिजाइन किया मैंने, देन इसमें तब ज्वाइन किया। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपकी एजुकेशन पूरी हो गई थी और आप तो जॉब लग चुके थे गवर्नमेंट जॉब में जी, फिर भी आपने ऐसा क्यों विचार बनाया कि मैं इसमें UPPSC के द्वारा अपना सिलेक्शन? जी बिल्कुल। ऐसे होता है जैसे कि एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस, एक होता है सीधा परमानेंट। तो जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जॉब होती है वो अभी फिलहाल जो हमारे UP में है, उत्तर प्रदेश में, वो एक संविदा के आधार पर है जी। तो इसलिए मैंने कंटिन्यूटी बनाए रखी, जॉब के साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखी जी। और इस बीच में बताना चाहूंगी कि जॉब के साथ साथ तैयारी की और ऑनलाइन क्लासेस मैंने सम्राट नर्सिंग एकेडमी मेरठ से भी ली जी जी साथ में। और उसके जो सम्राट एकेडमी है वो काफी फेमस है, मुझे कई बार सुनने को मिला है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका स्ट्रगल समय रहा स्टडी का, तो उसके बारे में जो बिटिया हैं या मेरे यंगस्टर हैं उनके लिए कुछ बताना चाहेंगी आप? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी। खैर ये ईश्वर की कृपा मान लीजिए या जो भी माता पिता का आशीर्वाद। 2018 में जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने GNM पास आउट किया जी जी। उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी। 2019 में मेरा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में चयन हो गया था। उसके 3 साल बाद, तो ये मानिए कि 3 साल की तैयारी के बाद मुझे UPPSC में मेरा सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन हुआ, लेकिन ये है कि लगातार मेहनत
बनाए रखनी पड़ती है। अगर बीच में हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, बिटियाओं के लिए और जो स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहूँगा। जैसे इस बिटिया ने बताया तो मुझे ध्यान आया, तो मैं इसमें ये बताना चाहूँगा आपको कि जो बच्चा स्टडी करता है लगातार, और उदाहरण के तौर पे जैसे 3 साल स्टडी की, तो कुछ बच्चे हिम्मत तोड़ देते हैं अपनी, या परिवार के लोग या माँ बाप या फैमिली के और मेंबर ताने मारने लग जाते हैं कि इतना समय हो गया, आपका कोई सिलेक्शन नहीं हुआ, आप जॉब कर लीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए। तो मैं उन स्टूडेंट को, उन बिटियाओं को बताना चाहता हूँ कि वही समय होता है आपका, मंजिल के नज़दीक पहुँच जाते हैं आप, अगर वहीं आप गलती कर बैठते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो मेरी बिटियाओं से भी और उन स्टूडेंटों से भी विनती है कि आप जब पूरी स्टडी कर लेते हैं तो आप बीच में ना छोड़ें कभी भी, वही समय होता है, मंजिल आपके नज़दीक होती है। और जैसा कि मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, अब बिटिया से भी जानकारी लूँगा, कभी भी आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं, अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, तो आप कभी भी मोबाइल नंबर, मेल आईडी किसी और की ना डालें, अपनी ही डालें, क्योंकि जब जब कोई भी अपडेट आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो जो है आप के पास ही आएगा और आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप बताएं और आगे। बिल्कुल, और मैं इसमें बताना चाहूँगी, नर्सिंग के क्षेत्र में सिर्फ यूपीपीएससी ही नहीं, हमारी और भी ईएसआईसी होता है, नॉर्सेट एम्स होता है, आरएमएल होता है, केजीएमयू होता है। तो इसमें लड़कियों के लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे कि अभी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है लोक सेवा आयोग में, तो इसमें 90:10, मतलब 90% लड़कियों के लिए था और 10% पुरुषों, यानी 90% लड़कियों के लिए वैकेंसी थी जी, और 10% केवल पुरुषों के लिए थी जी। तो ये लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है। और हमारे एम्स में, नॉर्सेट में भी 80:20 होता है, 80% सीट महिलाओं के लिए ही होती है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा स्पेशल बिटियाओं के लिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि जैसा कि इन्होंने बताया कि 80-90% बिटियाओं के लिए सीट रिजर्व होती है जी। ये जो है यूपीपीएससी में हर साल वैकेंसी नहीं आती है। इससे पहले 2017 में आई थी जी, उसके बाद 21 में। लेकिन जो हमारी एम्स है, नॉर्सेट है, उसमें हर साल वैकेंसी आती है और 5000, 4000 ऐसे वैकेंसी आती है। तो ये लड़कियों के लिए बहुत ही एक सुनहरा अवसर है। और अच्छी बात है कि 80% सीट लड़कियों के लिए ही होती है और हर साल इतनी वैकेंसी आती हैं। तो अगर मेहनत करें, कंटिन्यू मेहनत करें, तो सिलेक्शन मुझे लगता है कि कोई इतनी मुश्किल बात नहीं हो सकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इसका एक एज लिमिट है कोई? जी बिल्कुल, एज लिमिट है। जैसे यूपीपीएससी है लोक सेवा आयोग, उसमें 35 साल तक एग्ज़ाम दे सकते हैं, 35 साल के बाद नहीं दे सकते। और जैसे हमारा, मैंने अभी बात की नॉर्सेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती हैं, उसमें 30 साल होती है एज लिमिट। तो इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कैटेगरी वाइज है या सबके लिए बराबर है? नहीं, इसमें भी कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होता है। तो आप मुझे किसके बारे में बता रही हैं, ओबीसी के बारे में? जी, मैं ओबीसी में हूँ, लेकिन मेरी कास्ट कैटेगरी ओबीसी है, बट मेरा सिलेक्शन जनरल में हुआ है इसमें भी। जी। उसमें अलग अलग होता है, यूआर, अनरिजर्व्ड सीट, जनरल के लिए अलग होता है, ओबीसी के लिए अलग मार्क्स जो कट ऑफ लगती है, वो एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए अलग अलग लगती है। तो मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि जो इस बार मेरिट लगी थी वो कितने % पे लगी थी? जी तो इसमें जनरल की 50% पे कट ऑफ गई थी और बाकी सबकी ऐसी कैटेगरी वाइज अलग अलग थी सबकी। तो आप एक बात बताइए, जैसे आपने बताया कि अभी नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग हुई है जी, तो अभी आपको कैसा लग रहा है और आपकी फैमिली को कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि सब कहते हैं, हमें भी लगता है कि सरकारी नौकरी मिलना नसीब की बात है, सच में नसीब की बात और स्पेशल बिटियाओं के लिए। बिल्कुल। तो वैसे भी मैं मैरिड हूँ, तो मेरे यहाँ तो 2
तरफ खुशियां हैं। मेरे जो पापा ने मुझे पढ़ाया उन्हें बहुत गर्व फील होता है। जो मेरे ससुर सास ससुराल पक्ष हैं वो भी बहुत गर्वित होते हैं कि हमारी बहू को सरकारी नौकरी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जैसे आपका सिलेक्शन लगभग अभी नवंबर के महीने में हुआ है, तो आपकी शादी कब हुई? जो इसका एग्जाम हुआ था वो 3 अक्टूबर 2021 को हुआ था जी, और 27 जनवरी 2022 को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था प्रयागराज में। जी जी, ऑफलाइन जी, और 29 जनवरी को मेरी शादी थी। जी जी। तो आप ये मानिए कि मुझे शादी का उतना एक्साइटमेंट नहीं था जितना कि मुझे कि मेरी जॉब लगी है, मेरा डीवी हो रहा है, कैरियर संभल रहा है। बिल्कुल। तो मैं शादी वाले दिन ही वहां से आई थी वापस, तो मानिए कि कितनी खुशियां होंगी। और उसके बाद लेकिन उसमें बहुत गैप हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जनवरी में हुआ था और ज्वाइनिंग नवंबर में हुई। नवंबर में। जी जी, लेकिन कंफर्म तो लगभग आपको हो ही गया था। वो जो फाइनल रिजल्ट आता है कंफर्म तो तभी हो गया था कि सिलेक्शन है, बस ज्वाइनिंग उनका मन वो तब कराएं। उसमें बहुत सारी चीजें थी, फॉर्मेलिटीज होती हैं, वेरिफिकेशन होती हैं, फिर भी लगभग कैंडिडेट को तो कंफर्म हो ही जाता है। जी। और इसमें भी 3 मतलब जो लोक सेवा आयोग ने ये चयन किए हैं अभ्यर्थी, ये 3 अलग अलग विभागों के लिए किए हैं। जैसे हमारा DGME में हुआ है, मतलब जैसे मेरा LLRM मेडिकल कॉलेज में हुआ है। जी जी। कुछ जो नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होते हैं जी, तो वो DGMH उनका अलग हुआ है। और तीसरे नंबर पे KGME यूनिवर्सिटी लखनऊ। जी जी। तो इनका ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हुई थी KGMU से। जी। सबसे पहले KGMU से ज्वाइनिंग स्टार्ट हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उनको सम्मानित किया था, जो शुरुआत की थी। उसके बाद हमारा नंबर आया DGME वालों का। जी जी। और अभी जो ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गया है शुरू DGMH वालों का। अब उनका ज्वाइनिंग हुआ आने वाले समय में। जी। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें लगभग सैलरी क्या है, फिर भी मैं बिटियाओं के लिए स्पेशल बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। अभी जो जैसे हमने अपने सीनियर्स से बात की, सबसे बात की, तो जो ग्रॉस सैलरी है वो अराउंड 66 मतलब 66,000 के लगभग बता रहे हैं, 65-66। और इसमें मैं ये जानना चाहूँगा, आप तो अपने सीनियर से डिस्कस करती रहती होंगी, तो इसमें भविष्य में प्रमोशन और सैलरी वगैरह के बारे में तो आपको जानकारी मिल गई होंगी, तो कुछ चीजें हमारी बिटियाओं के लिए स्पेशली आप बताएं। जी बिल्कुल। इस चीज के लिए तो सबको एक्साइटमेंट रहता है कि कब प्रमोशन, क्या प्रोसेस होता है, क्या कैसे होता है। तो जैसे कि हमने अपने सीनियर्स को देखा भी है, बात भी की है, तो लगभग 7 से 10 साल के बीच में जी प्रमोशन होता है। सबसे पहले जहाँ पे भी अभी हम ड्यूटी कर रहे हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, वहीं के इंचार्ज के रूप में। जी जी जी। तो सिस्टर इंचार्जेस होती हैं। तो प्रमोशन तो इसमें होती रहेगी आपकी लगभग। तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, सैलरी जैसे अभी आप फ्रेशर हैं, नई ज्वाइनिंग है आपकी, तो आपको तो लिखित में कुछ मिला होगा सैलरी का, तो क्या है अभी? मतलब 66,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से लगभग। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप मैं क्या जानना चाहता हूँ, जो स्पेशली मेरे स्टूडेंट हैं, आप मुझे क्या इन बिटियाओं को कुछ बोलना चाहेंगी? जी मैं बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि पहले क्या होता था, बिटियाओं को बहुत ही कम मौका मिलता था बेटों की अपेक्षा। हाँ, पढ़ाई में या कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए। बिल्कुल। वो उसके कई सोचते थे कि बिटिया तो दूसरे घर चली जाएगी, बेटा तो हमारे पास रहेगा, जैसे भी थी थिंकिंग लोगों की। जी। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बिटियाओं को बहुत मौके मिल रहे हैं, जैसा मुझे लगता है। माँ बाप मोस्टली अगर बेटों को पढ़ा रहे हैं तो बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है बिटियाओं को मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, एक अपना एम बना के उस पर कॉन्सेंट्रेट करके जी पढ़ाई करनी चाहिए। जी। उससे क्या होगा, बिटियाओं को क्या है, 2 घर की जिम्मेदारी कह लो या फिर उनकी एक रिस्पेक्ट होती है। जैसे कि मैं अपने से एग्जांपल देके कहना चाहूंगी, मेरा सिलेक्शन हुआ है, अगर बेटे का सिलेक्शन हुआ है तो वो सिर्फ उसके मम्मी पापा, उसका परिवार खुश रहेगा। लेकिन जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है तो मेरे मायके पक्ष के लोग और मेरे ससुराल पक्ष के लोग, दोनों लोग बहुत ही सम्मान से बहुत खुश हैं। जी बिल्कुल जी। तो दोनों तरफ की इज्जत होती है, दोनों तरफ के लोग खुश होते हैं। तो बेटियों का सफल होना एक अलग ही बहुत खुशी की बात होती है।
तो इसलिए बेटियों को बिल्कुल भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। और जो खुशी होती है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। आप अगर आपने कंटिन्यू पढ़ाई की तो आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत मिल सकती है कि आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मैं खुद से महसूस करके बता। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे YouTube चैनल पर आई। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको तरह तरह की जानकारी इकट्ठे करके आप तक पहुँचाना। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, इस बिटिया का पता चला था मुझे, और मेरी कोशिश ये थी क्यों ना एक बिटिया से बिटियाओं के लिए एक संदेश दिया जाए। तो मेरी कोशिश यही है, आप समझ ही रहे होंगे, और मैं बिटियाओं से बोलना चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छे मौके मिल रहे हैं भविष्य में। अगर माँ बाप और भाई या ससुराल पक्ष आपको पढ़ाना चाहते हैं तो आप प्रॉपर मेहनत करें और अपने भविष्य को संवारें। जैसा कि इस बिटिया ने बताया कि बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, क्योंकि ये खुद बोल रही हैं कि मैं उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ जो मुझे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से सम्मान मिल रहा है, या जैसी लोगों की मेरे प्रति भावना है। तो मैं यही बताना चाह रहा था, और इनके द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा की गई कोशिश अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।